जी, तो अगली थ्योरम है थ्योरम नंबर 3 आपके एनसीईआरटी की। वो क्या कह रहा है कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, यूनिक। इस थ्योरम का नाम ही है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि हम एक काकीपन मतलब यूनिकनेस दिखा रहे हैं किसकी, इनवर्स की। यानी कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स हूँ और मेरा इनवर्स है, जैसे हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था ना कि ए और बी थे, ए इंटू बी आई आ रहा था और बी इंटू ए आपने आई करना था, कर लिया होगा वैसे अब तक मुझे लगता है। सो जो B है वो A का इनवर्स है, हमने लास्ट अभी देखा था 2 मिनट पहले। उसमें क्या है ना कि उस मैट्रिक्स A के लिए आप वैसा B सिर्फ एक ही ढूंढ सकते हो, उसके अलावा ढूंढ ही नहीं सकते। एक मतलब जो पेयरिंग होती है ना वो यूनिक होती है कि भाई A का पेयर B के साथ, C का पेयर D के साथ, सो इट्स यूनिक। वो चीज हमें यहाँ पे शो करनी है। देखो छोटू सी स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक होगा। वैसे तो हो सकता है ना कि करे ही ना, लेकिन कर रहा है तो यूनिक। सो लेट्स प्रूव इट। 2 लाइन का प्रूफ है, आप खुद करेंगे। मैंने इसीलिए आपके सामने लिख रही हूँ, पहले से लिख के नहीं रखा ताकि आप देखें साथ साथ समझें कि हम प्रूफ करते कैसे हैं। देखो कभी कभार होता है कि कोई ऐसा प्रूफ जो कि हम डायरेक्टली सोच नहीं पा रहे कैसे करना है उसे प्रूफ, तो हम क्या कहते हैं कि उल्टा लेके चलो, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी लेके चलो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि यूनिक होगा, मैं कह रही हूँ नहीं भाई यूनिक नहीं होंगे, 2 हो सकते। मैं अड़ गई ऐसे, वो कह रहे हैं कि A का इनवर्स में सिर्फ B हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं भाई, A का इनवर्स B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगी, अलग उससे अलग बात लेके चलूंगी और लास्ट में देखूंगी कि मेरी बात सही है या नहीं। तो हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि लड़ झगड़ के प्रूफ करना। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टी बात बोलकर, जो ऑपोजिट है। सो लेट अस अज्यूम बाय कॉन्ट्राडिक्शन, हम क्या बोल रहे हैं, हमने कॉन्ट्राडिक्शन दे दी कि हम उल्टा सोच रहे हैं कि कितने हैं, 2 हैं, यूनिक नहीं है ना, मतलब 2 हो सकते हैं। Let us assume by contradiction that there exist मतलब कि हैं कितने, 2 इनवर्सेस, मतलब हमारे पास 2 इनवर्स है। कौन कौन से, B एंड C। किसके, कुछ किसका इनवर्स ले रहे हो वो भी तो बताओगे ना, इसमें थोड़ी ना कह रहा है कि A लो B लो हमारी मर्जी है। तो मैंने क्या बोला, A के 2 इनवर्स हो गए जी, B और C, सही है। अब वो सामने वाला मेरी बात सुन रहा है कि तुमने कॉन्ट्रडिक्शन लेके क्या किया वो दिखाओ। तो हम कह रहे हैं जी हमने बोला था कि A जो है ना B के साथ मल्टीप्लाई बन के I आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया है, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि B क्या है, A का इनवर्स है, सही है। तो अगर AB है तो BA भी तो I आएगा ना। अभी देखा था पिछले एग्जाम्पल में इनवर्स की, वो बड़ी सी डेफिनेशन में देखा था, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लेना। और क्योंकि मैंने ये कहा है कि C भी A का इनवर्स होगा तो ये सेम बात C के साथ भी अप्लाई होती है। AC और CA दोनों I आने चाहिए, है ना, जो कि मैट्रिसेस की दुनिया का 1 है, सही है। अब हम क्या बोल रहे हैं, कंसिडर कर लो जी B। मैं B लेके चल रही हूँ, क्यों लेके चल रही हूँ, मैं B के साथ छेड़छाड़ करूंगी। और क्योंकि मैंने कहा है कि हमारे पास 2 अलग अलग इनवर्स हैं, B और C, तो मैं कह रही हूँ देख भाई B अलग है C अलग है, दोनों इनवर्स है, हो गई बात। पर क्योंकि मैं B लेकर चल रही हूँ, B में छेड़छाड़ कर रही हूँ ना, तो ये छेड़छाड़ करते करते अभी गलती से C आ जाएगा और ये हमें दिख जाएगा सामने कि B और C बराबर है, तो मेरी हो जाएगी टाइम फिश, B और C बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब मेरी असम्पशन गलत हो जाएगी। अब B और C कैसे बराबर आएंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो ये दिखाना है ना कि यूनिक है। इसका मतलब जो मैंने B और C दोनों इनवर्स अलग अलग लिए, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो B और C बराबर कैसे आएंगे, देखो B आपने कंसिडर करा, अब B जो है वो B टाइम्स I के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये तो भाई साहब आइडेंटिटी भाई साहब है, तो ये तो किसी में भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनकी मर्जी है, तो सेम रहती है बात। तो B ही रहेगा ना I से मल्टीप्लाई होके। अब I यहाँ पे हो गया जी एकदम मस्त चौड़ में कि I AB भी है, BA भी है, AC भी है, CA भी है।
मेरी मर्जी है, मैं आई की जगह पे कुछ भी रख सकती हूँ इसमें से, पर मैं क्या रखूंगी, मैं कुछ ऐसा रखूंगी जिससे कि क्या मिले मुझे, लास्ट में सी मिल जाए। तो देखो मैंने बी आई कंसिडर करा और मुझे मिला यहां से, यहां कर दू बी टाइम्स आई की जगह पे अगर मैं क्या लिखती हूँ, एसी लिखती हूँ, सपोज मैं क्या लिखती हूँ, एसी। ठीक है, ये मेरी चाल है एसी लिखने की। क्या चाल है अभी देखो, बी को ए से मल्टीप्लाई करके सी मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बता रही थी कि क्या होती है, एसोसिएटिविटी, है ना, याद आ रही है ना, बड़ी बड़ी टर्म लिखी थी मैंने, एसोसिएटिविटी। क्या होता है उसमें, तीन मैट्रिसेस होते हैं, तीनों की ग्रुपिंग चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात सेम पड़ती है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एसोसिएटिविटी यूज करके मैंने कह दिया ये है। रीजन भी लिखेंगे अभी साइड में, लिखेंगे, सबर रखो। तो बी क्या है, बी ए, भाई साहब आई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं बी हूं, मैं बी हूं, तो बी ए क्या आ गया, आई आ गया। अब आई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं किसी में भी मल्टीप्लाई करूं मैं तो वही दे देता हूं जो पहले से होता है, तो आई इंटू सी क्या आ गया, सी आ गया। शुरू किससे किया था, बी से, लास्ट में क्या मिल गया, सी। हर जगह क्या है, इक्वल 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 इक्वल, तो बी और सी क्या आ गए, बराबर। तो मेरी क्या हो गई, झंड। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि बी और सी तो अलग अलग इनवर्स है, बट हमें क्या मिला, बी और सी बराबर। सो दैट मीन्स आवर assumption is wrong and there can't be two inverses, so there is only one unique या one, एक ही चीज लिखनी है आपने, so there is only unique inverse, okay? तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, so we get b equal to c, और यहाँ पे आप आगे इसकी फटाफट से फोटो खींच लो, चलो शाबाश जल्दी से। मैं इसके आगे यहीं पे लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, देखो इसके आगे लिख रही हूँ, वी गेट बी इक्वल टू सी, सो देयर एग्जिस्ट यूनिक इनवर्स। सही है, समझ आई है, चलो शाबाश, यूनिक इनवर्स। तो हमारी थ्योरम हो गई जी प्रूफ। अब वो रीजन लिखने हो तो लिख देना, यहाँ पे आई इज आइडेंटिटी लिख सकते हो, यहाँ पे जरूर लिख देना एसोसिएटिविटी, जो कि हम नीले से रंग में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब कि ग्रुपिंग हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आई आइडेंटिटी है, बी और सी बराबर है, सो देयर एग्जिस्ट। ठीक है, वैसे ये चीज भी हम लिख देते हैं, बीच में डायलॉग भी मारना होता है कि आवर असम्पशन इज रॉन्ग, तो वो भी हम मार देते हैं। सो क्योंकि हम क्या कर रहे थे, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे थे ना, तो कुछ रीति रिवाज भी फॉलो करने पड़ते हैं फिर प्रूफ के। तो आप लिख देना ऐसे कि अपनी गलती भी तो मानोगे कि हाँ भाई हमने तो गलत माना था। तो हमारी असम्पशन इज रॉन्ग, so inverse is unique। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रूफ, संपूर्ण हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको देख लो, बहुत सिंपल है, हो सकता है पेपर में आ जाए, हो सकता है